आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम हमारा कौन सा है? टॉपिक का नाम है हमारा लेथ कटिंग टूल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम क्या है? लेथ कटिंग टूल्स। और एक बात आपको चीज़ों को क्या ध्यान देना है, चीज़ों को आपको ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा ट्रेड है ये कौन सा है? जो टर्नर ट्रेड होता है, जो फर्स्ट ईयर का और फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेम का जो भाग है उसी का ये हिस्सा है। बिल्कुल भी चीज़ों का आपको समझते चलना है। इसके साथ ही साथ क्या क्या करना है, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या होगा, जब भी कोई वीडियो आएगा वो भी कौन चीज़ से रिलेटेड, आपके इस ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड या तो कहीं की ट्रेड थ्योरी के अलावे और आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके परीक्षा में आपके क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। और सभी सब्जेक्ट में आपको चारों सब्जेक्ट में पास करना ज़रूरी होता है। और तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपका छूटे नहीं और सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए, मतलब सारी की चीज़ों की आपको जानकारी हो। तो इस वजह से हम आपको पहले से बता देते हैं ताकि आपका कोई भी चीज़ छूटे नहीं। इस वजह से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि और हमको भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ चीज़ें हमारी जो बच्चे हैं हमारे उनको पसंद आ रही है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, आप चाहें तो अपने ये जो वीडियो है इसको दोस्तों के साथ बिल्कुल भी शेयर कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले क्या है, जो एक इम्पोर्टेंट बात है, ये जो हमारा जो क्वेश्चंस है इसमें हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ग्रीन कलर में सारे क्वेश्चंस अंडरलाइन है। इसके साथ ही साथ आपको जहाँ पर एक ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ब्लू वाला लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधा लाइन नहीं है, वो तिरछा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको ब्लू वाला जो लाइन जैसा दिखे आपको, चाहे सीधा हो, चाहे तिरछा हो, चाहे आड़ा हो, चाहे कुछ किसी प्रकार का भी लाइन हो, आपको बस दिखेगा जिस ऑप्शन के नीचे, आपको समझ जाना है कि वही आपका ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट वाला ऑप्शन है। बिल्कुल भी चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सीख लेना है। ये क्वेश्चंस आपको, ये बात आपको एक गांठ बांध करके याद कर लेना है कि क्या ये क्वेश्चंस आपके नीमी के क्वेश्चंस हैं, मतलब नीमी के क्वेश्चन बैंक के ये क्वेश्चंस हैं। और क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम्स में आते हैं, आपके फाइनल एग्जाम्स में, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, या सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का, या तो कहें कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का, या थर्ड सेमेस्टर का, या फर्स्ट सेमेस्टर, या तो कहेंगे फोर्थ सेमेस्टर का, कुछ भी हो तो सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। आप दिमाग में इसको सेट कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, दिमाग में बिल्कुल भी सेट कर लेना है, ताकि आपके मार्क्स अधिक से अधिक आएँ। और वही हमारा फोकस रहता है, ताकि आपके कॉन्फिडेंस का लेवल कभी भी घटे नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, विच प्रॉपर्टी अवॉइड द ब्रेकेज ऑफ कटिंग एज ऑफ टूल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? टफनेस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फेरस टूल मटेरियल्स। तो मटेरियल करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? HSS। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाइप ऑफ टूल। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वाइड नोज स्क्वायर टर्निंग टूल इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देख लेते हैं ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन, देख लेते हैं ये फिगर किस प्रकार का है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फिगर है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको देख करके चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टूल मटेरियल टू रेसिस्ट सडन शॉक लोड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? टफनेस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? इंटरनल रेसेसिंग टूल इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये इंटरनल रेसेसिंग टूल किस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा इंटरनल रेसेसिंग टूल है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको समझना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? पार्टिंग ऑफ टूल इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं ये पार्टिंग ऑफ टूल किस प्रकार का दिखता है। तो ये है पार्टिंग ऑफ टूल। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। अब हमारा क्वेश्चन है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, जिसमें क्या पूछ रहा है हमारा, विच प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग टूल द अमाउंट ऑफ हार्डनेस पोजेस्ड बाय अ मटेरियल एट नॉर्मल टेम्परेचर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कोल्ड हार्डनेस उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच अमोंग द टूल मटेरियल बिलोंग्स टू नॉन मेटेलिक टूल मटेरियल। करेक्ट ऑप्शन सेरेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो ये एंगल जो दिख रहा है उसका नाम क्या है? फ्रंट क्लियरेंस एंगल। देख लेते हैं ये फ्रंट क्लियरेंस एंगल दिखता किस प्रकार का है। तो ये हमारा एक्स जो क्या है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ
द एंगल मार्क्ड एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, साइड रेक एंगल इसको बोला जाता है। देख लेते हैं साइड रेक एंगल कहाँ पर है। तो ये जो एक्स दिख रहा है इसको बोला गया है क्या, साइड रेक एंगल। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मार्क्ड एक्स, तो जहाँ एक्स दिख रहा है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, साइड क्लियरेंस एंगल उसको बोला जाता है। तो ये जो एक्स दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है, साइड क्लियरेंस एंगल। बिल्कुल भी चीज़ों को समझ लेना है। एक्स क्या है, साइड क्लियरेंस एंगल उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, साइड कटिंग एज एंगल उसको बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, साइड कटिंग एज एंगल उसको बोला जाता है। देख लेते हैं साइड कटिंग एज एंगल कहाँ पर होता है। तो ये हमारा एक्स है क्या, साइड कटिंग एज एंगल। देख लेते हैं और थोड़ा क्लियर करके। ये तो एक्स कौन सा है हमारा, साइड कटिंग एज एंगल उसको बोला जाता है। बिल्कुल भी आपको एकदम जो डायग्राम है उसको आपके दिमाग में इस तरह से सेट करना है कि आपके परीक्षा में वो काम आए। या तो कहीं कि आप चीज़ों को बार बार जब करते हैं, जब बार बार क्वेश्चंस को देखते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके धीरे धीरे सेट हो जाते हैं। एक ही बार में आपका कोई भी चीज़ सेट नहीं होगा, ये नियम है बिल्कुल भी। और ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिसका सेट हो जाता है तो उनको कोई टेंशन नहीं है, बट उस तरह के बच्चे जिनका एक ही बार में सेट नहीं होता है, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं एक ही बार में आपके दिमाग में सेट नहीं होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब बार बार आप रिवीजन करेंगे, मतलब उस पर जब लगे रहते हैं, बहुत बार उसको जब देखते हैं क्वेश्चंस पर, मतलब क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं समझते हैं, तो बहुत बार तक जब आप करते हैं प्रैक्टिस, तब जा कर के क्या होता है, दिमाग में ये सेट होते चलते हैं धीरे धीरे। एक ही बार में कोई चीज़ भी बिल्कुल भी सेट नहीं होता है। जिस प्रकार से क्या होता है, बच्चे एक ही बार में बूढ़े और बड़े बड़े नहीं हो जाते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, ये सीखने का जो प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ नया जब सीखते हैं तो उसका प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। या तो कहें कि जो कुछ चीज़ें फास्ट भी होती है और कुछ चीज़ें धीरे भी होती है। तो बिल्कुल भी चीज़ों को धीरे धीरे करने से क्या होगा, मतलब जिनका सेट नहीं होता है दिमाग में क्वेश्चंस, तो उनके लिए ये बात है कि उनको धीरे धीरे करना है। और जिनका सेट हो जाता है तो उनको और भी बढ़िया बात है कि उनकी चीज़ें बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों पर लगे रहना है। 15-20 दिन या तो कहें कि 1 महीना, बस उसी के अंदर में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस जब बार बार उनको देखेंगे, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस नहीं है जिस पर आप, मतलब इतने क्वेश्चंस नहीं है कि आप उनको 1-2 दिन में कवर कर सकते हैं। 1-2 दिन में बिल्कुल भी आपको चीज़ें कवर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस लगभग 300-400 या तो कहें कि 600 आसपास क्वेश्चंस हैं हमारे। तो उतने क्वेश्चंस को आप एक ही दिन में कवर नहीं कर सकते हैं, और कवर भी यदि हो जाता है तो वो आपके दिमाग में सेट होके नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या करना है, धीरे धीरे चीज़ों को सेट करते चलना है। आपको चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा टॉप रेक एंगल इसको बोला जाता है। तो ये जो हमारा दिख रहा है एक्स, इसको क्या बोला जाता है, टॉप रेक एंगल इसको बोला जाता है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी जो यहाँ पर जिस प्रकार से एंगल करके दिखाया जा रहा है, इन चीज़ों को आपको सीखने के लिए, समझने के लिए क्या है, आपको बहुत सारा टाइम देना होगा यहाँ। और वो टाइम आप यदि नहीं देते हैं तो कुछ चीज़ें क्या होंगी, आपके दिमाग से मिस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, और बारीक चीज़ों को सीखने के लिए वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। बस जब एक बार जब सेट हो जाएगा दिमाग में तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको मार्क्स दिलाएगा और आपका करियर को सेट करने में आपको हेल्प करेगा। इस वजह से हम आपको ये चीज़ें बताते रहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, साइड रिलीफ एंगल उसको बोला जाता है। जहाँ पर एक्स दिखाया गया है उसको क्या बोला जाता है, साइड रिलीफ एंगल उसको बोला जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। जो एक्स जहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक्स जो दिख रहा है वो सबसे ऊपर वाला पिक्चर में, तो उसको बोला जाता है क्या, साइड रिलीफ एंगल उसको बोला जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको बारीकी से समझते चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को समझते चलना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको चलना है, बस वही आपका सक्सेस का कारण बनेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज़ द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड और लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, साइड क्लियरेंस एंगल उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल उसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं कि फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता कहाँ पर है। तो ये हमारा है एकदम क्लियर वाला डायग्राम। तो ये जो एक्स दिख रहा है उसको क्या बोला जाता है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल उसको बोला जाता है। अब क्या करना है, धीरे धीरे चीज़ों को देखते चलना है ताकि आपका दिमाग में सेट होते चले जाए।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है इसका सेकेंडरी कटिंग एज। तो एक्स जो दिख रहा है उसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कटिंग एज उसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये एक्स जो सेकेंडरी कटिंग एज जो है वो कहाँ पर है। तो ये हमारा क्लियर वाला डायग्राम है। तो एक्स को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कटिंग एज आपको इसको बोला जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 हमारा 18 क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? साइड रेक एंगल इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं ये साइड रेक एंगल होता कहाँ पर है, बिल्कुल भी चीज़ों को क्लियर करके, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और हमें कोई भी टेंशन ना हो। तो ये हमारा है क्लियर वाला डायग्राम, बिल्कुल भी आपको चीज़ों को ध्यान से देखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा विच टर्निंग टूल कटिंग एज इज सिमिलर टू बोरिंग टूल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंड कटिंग टूल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? प्लंज कट ऑपरेशन उसको बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? प्लंज कट ऑपरेशन उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच टूल मटेरियल हैव पुअर हार्डनेस प्रॉपर्टी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? HCS उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच एंगल इज प्रिवेंटिंग द पार्टिंग टूल फ्रॉम गेटिंग जाम्ड इन द ग्रूव। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? साइड रिलीफ एंगल उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 विच एंगल इज कंट्रोल द जियोमेट्री ऑफ चिप फॉर्मेशन। करेक्ट ऑप्शन रेक एंगल। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द एंगल बिटवीन साइड ऑफ कटिंग एज टू टॉप फेस ऑफ द टूल विड्थ वाइज। करेक्ट ऑप्शन साइड रेक एंगल। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? Why the rake angle is provided? Correct option control the chip flow and geometry of chips. Question number 26 क्या है? What is the purpose of side clearance given on turning tool? Correct option to prevent the tool from rubbing with work. Question number 27 क्या है? Why the side relief angle is provided? Correct option prevent the tool from getting jammed. Question number 28 क्या है? What is the purpose of the angle? Correct option कौन सा है इसका? control chip and geometry of chip. अब देख लेते हैं ये फिगर किस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा क्लियर वाला इसका डायग्राम है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को ध्यान से देखते चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंगल मार्क्ड एक्स। तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रिवेंट द रबिंग ऑफ टूल। तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रिवेंट द रबिंग ऑफ टूल। तो ये एक्स जो दिख रहा है उसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है तो रबिंग को ये प्रिवेंट करता है, ये जो एंगल है जो दिख रहा है आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? साइड क्लियरेंस एंगल। तो इसको एक्स को क्या बोला जाता है? साइड क्लियरेंस एंगल। देख लेते हैं ये साइड क्लियरेंस एंगल होता कहाँ पर है। तो ये एक्स है हमारा साइड क्लियरेंस एंगल उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा? व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? एंड साइड क्लियरेंस एंगल इसको बोला जाता है। देख लेते हैं जो एंड साइड क्लियरेंस एंगल कहाँ पर है। तो ये हमारा जो एक्स है उसको बोला जाता है उसी को बोला जाता है हमारा उसको क्या बोला जाता है हमारा? एंड साइड क्लियरेंस एंगल इसको बोला जाता है। एंड साइड क्लियरेंस एंगल इसको बोला जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों को ध्यान से आपको देखते चलना है, ये बिल्कुल भी चीज़ें क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। अब हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? वाई द कार्बाइड कैन नॉट बी यूज्ड एज सॉलिड बीट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ड्यू टू इट्स ब्रिटलनेस। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? व्हाट विल हैपन इफ टू मच साइड रिलीफ इज इन पार्टिंग टूल। करेक्ट ऑप्शन वीकन द टूल। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्लेजिंग। करेक्ट ऑप्शन हार्ड मटेरियल ऑन टू हार्ड ऑफ व्हील। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और इस तरह से हमारे ये जो मॉड्यूल थे इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म हो गए। और हमारा जो नेक्स्ट का मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है हमारा? वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर, ये हमारा नेक्स्ट का मॉड्यूल है। तो आपको क्या करना है? चीज़ों को बिल्कुल समझते चलना है ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि
जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है जिसका नाम हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर, तो वो आपका छूटे नहीं। और इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, क्या पता नहीं होता है कि आपके जो ट्रेड थ्योरी है उसके अलावे आपके और 3-4 सब्जेक्ट होते हैं जिसको आपके ट्रेड थ्योरी के साथ आपको उनको भी पास करना पड़ता है। तो हम वही बोलना चाह रहे हैं कि वो जो अलग से जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, उन पर भी उनको भी आप कवर कर पाएँ। इसके लिए हम आपको क्या बोलते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी उनका वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या होता है, हमारे चैनल पर आप जा कर के वहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल भी खोजेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ सब्सक्राइब कर किए हुए रहते हैं तो आपको और भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है चीज़ों का। इसके साथ ही साथ क्या बात है, इसके साथ ही साथ बात ये है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ आप चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। जिनको इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनकी ज़रूरत है तो आप उनको शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।